गीता में लिखा है, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो वह मंजिल आप जरूर पा सकते हैं जो आप सोचते हो। अगर आप भी रोहित की तरह अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा जरूर सुनें। किसी गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन क्या वजह थी कि रोहित को नींद नहीं आ रही थी। इस ठंड का मौसम उसके लिए भी था, नींद उसके लिए भी थी, रात उसके लिए भी था, लेकिन आखिर क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी। दूसरों की तरह क्यों वह बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि किताबों में खोया लगातार पढ़ने जा रहा था। और उस लड़के ने रात को कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना भी नहीं था। पूरा परिवार आज भूखा सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसके घर में आधा राशन ही आ रहा था। दिन में वो बस एक समय ही खाना खा रहे थे, क्योंकि रोहित के पिता की अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरे दिन बेहोशी या बिस्तर पर पड़े रहते और माँ काम करती, बड़ी बहन काम करती और रोहित अभी छोटा था, मगर फिर भी जितना होता घर के लिए कुछ न कुछ करता। वो 2 मिनट भी सुकून के लिए पल नहीं बिता सकता था, लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे दिन रात उसकी मेहनत करने को मजबूर करता था। वो डेली 4 घंटे पार्ट टाइम का एक गैराज पर जाकर काम करता था और शाम को फिर आकर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था, जिसके बदले रोहित अपने कॉलेज के और एग्जाम फॉर्म के फीस भर सकता था। रोहित इतना गरीब था कि 2 वक्त का खाना तक गुजर बसर कर पाना भी उसके हाथ में नहीं था। वो लड़का इस कदर का मेहनती था कि रात को कितनी भी देर हो जैसे सोए, सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम करता था और फिर पढ़ने बैठता था। और तब तक पढ़ता रहता जब तक दूसरे लोग खुद आकर उसे कोई काम करने को ना कहे। माँ और बहन भी दोनों काम पर जाती थी, तो उसकी गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखता, उन्हें दवाई देना, पूरा घर का संभालना, दोपहर में खुद के काम पे जाना। कई बार रात का खाना भी नहीं खाता था, फिर भी रात से लेकर नींद और थकान हरा कर वह पढ़ता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ते बनाता था, लेकिन किसी भी तरह वह अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता। फिर एक दिन ऐसा आया जब सच में सब कुछ बदलने वाला था या हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला था। रोहित जो रेलवे की तैयारी कर रहा था, वह फाइनली एग्जाम का दिन आ चुका था। ऐसा दिन जो सब कुछ बदलेगा या हमेशा के लिए बर्बाद होगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर वालों की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो गया था। रोहित पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्च नहीं निकाल रहा था, ऊपर से उसकी पढ़ाई में अलग खर्च लगता। इसी वजह से उसके पास ये आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए इंसान के पास कई तरह के मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही एक था, वरना उसके बाद उसे जिंदगी भर गैराज पर ही काम करते दिन काटने होंगे। कल शाम 3 बजे से उसका एग्जाम था। रात को उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े से चने चबाकर गार्डन में चला गया, क्योंकि वहाँ गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइट होती थी जिससे बहुत रोशनी निकलती थी। वह उसके नीचे पढ़ने बैठा तो जानता था आज की रात उसके लिए बहुत बड़ी रात है। कुत्ते ने उन्हें देखकर भौंकना शुरू किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीज एक साथ हुई, मगर उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता, रात के 1 बजे, 2 बजा, 3 बजा, फिर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर आज नींद पूरी नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वह बड़ी मंदिर में सो जाता है। सुबह के 7 बजे उसकी आँख खुलती है तो वह घर जाता है। वहाँ उसकी माँ और बहन दोनों फुट फुट कर रो रहे थे। पहले तो उसने लगा कि कहीं पिताजी तो कुछ हो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात यह थी कि घर में 3000 रुपये जमा करके रखे थे, जो घर खर्च और दवाएं के लिए थे। कल रात को 2-4 मुसाफिर जो
यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। यह सुनने के बाद रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने क्या लग रहा है, सिर्फ 3,000 रुपये के लिए नहीं, बस 100 के लिए। दरअसल राहुल के गांव से एग्जाम सेंटर तक का सफर 25 किलोमीटर था और उसके लिए उसे कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी के वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। वो आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा, दूसरे डर। उसे लगा कहीं उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सही सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं बचे। उसके घर वाले 3,000 को लेकर परेशान थे, लेकिन वो सिर्फ 100 के लिए टेंशन में था कि आखिर में पहुंचेगा कैसे। अपनी परीक्षा में उनकी माँ उसे ही दोष दे रहे थे कि अगर वो कल रात को अपने घर पर रुक जाता तो ऐसा नहीं होता। अतः आपसे निवेदन है कि यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग पार्ट 2 में बताया जाएगा।